Hello students, this is Shubham Sharma on behalf of Alpha English Senior Secondary School, delivering before you our online lectures and series. Today we will study for class 6th, chapter number 1st, what, where, when, how. Our first portion of the book is history, belongs to the history section. Next you will see geography, and after geography we will see civics portion of the book. Chapter 1st shows us a little introduction with the history, who were the historians, one past or many, about dates, about the various landscapes and history associated with them, why people travel, what are the requirements that people travel, and what are the sources of history which historians use. We will discuss all of those things, these things in our lectures and series. Let's start. First thing, history, इतिहास. What is history? इतिहास क्या होता है? Definition: the study of past events is known as history. फिर से देखेंगे, history क्या है? The study of past events is known as history. Past मतलब जो बीत चुका है, पिछले कल में या पिछले समय में जो भी कुछ हुआ है उसको हम इतिहास में गिनते हैं या इतिहास के तौर पर उसको समझते हैं और पढ़ते हैं. जैसे कि आप देखो, जैसे आपको समय का पता है कि समय के 3 भाग होते हैं, एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. पास्ट जो बीत चुका है, प्रेजेंट जो वर्तमान में चल रहा है, और फ्यूचर विच विल हैपन टुमारो या फिर हैपन नेक्स्ट टाइम, जो कि कल होगा, आगे होने वाला है. इन हिस्ट्री जो हो चुका है हम उसके बारे में पढ़ते हैं. अब जैसे आपको पता है कि पुराने समय में लोग रहते थे, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि वो लोग किस प्रकार रहते थे, कहाँ रहते थे, उनकी क्या आदतें थी, वो क्या काम करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे एक दूसरे से बात करते थे, आते जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, उनके बाजार कैसे हुआ करते थे, क्या चीज़ें खरीदते थे, उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी और उन प्रॉब्लम्स के वो क्या सॉल्यूशंस निकालते थे. ये सब की सब बातें, सारी की सारी बातें जो पहले समय में हो चुकी हैं, उनको पढ़ना ही, उनको समझना ही इतिहास कहलाता है. दैट इज नोन एज हिस्ट्री. नाउ नेक्स्ट इज हु इज अ हिस्टोरियन या हु आर द हिस्टोरियंस. हिस्टोरियंस मतलब इतिहासकार. इतिहासकार, इतिहासकार कौन होता है? अ पर्सन हु स्टडीज पास्ट by getting information from various sources of history. हिस्टोरियन क्या है? एक ऐसा आदमी, एक ऐसा इंसान जो कि पिछले समय को पढ़ता है, समझता है. किसके द्वारा? जब वो इतिहास के अलग अलग सोर्सेज को, अलग अलग स्रोतों को इस्तेमाल करता है, अलग अलग चीज़ों को पढ़ता है, समझता है और उन सब चीज़ों को जानकर समझकर एक इतिहास बनाने की कोशिश करता है या इतिहास लिखने की कोशिश करता है, उसे हम इतिहासकार कहते हैं. दैट पर्सन इज नोन एज हिस्टोरियन. सो अब यहाँ पर 2 बातें हैं, एक तो स्टडी करना, इंफॉर्मेशन, एंड थर्ड थिंग सोर्सेज. स्टडी करता है किसको? सोर्सेज को. सोर्सेज जैसे आप देखो, अगर मान लो आपको कुछ बात जाननी हो तो आप क्या करोगे? किताब निकालोगे, किताब से पढ़ोगे. इफ़ यू वांट टू सर्च समथिंग, what you will do, you go to internet, start the internet and google that thing. गूगल करेंगे उसको, है ना. आप उस तरीके से, वो आपका गूगल क्या है? आपका सोर्स है. बुक क्या है? आपका एक सोर्स है जहाँ से आपको कुछ बात का पता चल रहा है. वैसे ही हिस्टोरियंस के लिए भी इतिहास को पढ़ने के लिए, पास्ट को पढ़ने के लिए, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए उनके अपने सोर्सेज होते हैं और इन सोर्सेज को पढ़ के उनको जानकारियाँ मिलती हैं, उनको सूचना मिलती है, उनको डेटा कलेक्ट करते हैं. एंड ऑन दैट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा, दैट इंफॉर्मेशन, दैट फैक्ट्स, दे राइट, they understand and create the history.
वो हिस्ट्री लिखते हैं, इतिहास लिखते हैं और इतिहास को आगे बनाते हैं। इस तरीके से इतिहासकार कौन? जो इतिहास लिखता हो या जिसको जो इतिहास की समझ रखता हो, उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोरियन और इतिहासकार। इन योर बुक द नेक्स्ट टॉपिक इज, वी विल मूव ऑन फर्दर, आवर पास्ट और मैनी। वन पास्ट और मैनी, like you know, as you have studied, as you have read in your book, in your chapter, past is different for different groups of people. अलग अलग लोगों का अलग अलग इतिहास रहा है। ऐसा नहीं है कि पुराने समय में जितने भी लोग थे उनका सबका ही एक ही इतिहास था, नहीं। अगर पहले पुराने ज़माने में 1 लाख लोग थे तो 1 लाख लोगों का 1 लाख तरीके का इतिहास था। कहने का मतलब है कि अलग अलग लोगों का इतिहास भी अलग अलग ही होगा। यहाँ पर 2 बातें आती हैं। फर्स्ट, वो कैसे अलग हो सकता है? दैट इज डिफर्ड ऑन बेसिस ऑफ कल्चर एंड सोशलिटी और सोशली। एंड नेक्स्ट, देयर पास्ट गेट डिफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल्स, दैट इज किंग्स एंड कॉमन पीपल। फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कल्चरली एंड सोशली कैसे अलग होता है। अब ऐसे समझिए कि कुछ लोग तो पहाड़ों पे रह रहे थे और कुछ लोग मैदानों में रह रहे हैं और कुछ लोग उस टाइम पे रेगिस्तान में रह रहे हैं। तो जो पहाड़ों पे लोग रह रहे थे, द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स और इन द हिली एरियाज, उनका इतिहास अलग था इन कंपैरिजन टू द पीपल लिविंग नियर द रिवर्स। कैसे? अब जो पहाड़ों पर रह रहे हैं वो कुछ अलग तरीका का खाना खाते होंगे, वो कहीं उनके जो घर थे स्पेशली तरीके के होते होंगे, उनकी खेतीबाड़ी अलग तरीके की होती होएगी, उनका जो ट्रेड है, जो वो अपना जो कोई रोजगार करते थे वो अलग तरीके का होएगा। अगर हम मैदानों में जाते हैं तो मैदानों में ये सारे के सारे काम अलग तरीके के हो रहे होंगे, वहाँ के लोग अलग तरीके से रहते होंगे, अलग खाना खाते होंगे, अलग ड्रेस पहनते होंगे, अलग बोली बोलते होंगे, अलग भाषा का उपयोग करते होंगे। ठीक है, तो सोसाइटी और कल्चर के हिसाब से पास्ट बदलता रहता है, हिस्ट्री बदलती रहती है। एंड नेक्स्ट इज किंग्स एंड कॉमन पीपल। अब जो राजा थे उनका काम था रूल करना, राज करना, वो ऑर्डर देते थे, वो लड़ाइयाँ लड़ते थे। लेकिन जो कॉमन पीपल थे वो क्या करते थे? वो दे वर इन द फार्मिंग सेक्टर, दे कल्टिवेटेड द फील्ड्स, वो पशु पालते थे। ठीक है, तो इनका काम अलग था, इनका काम अलग था, इनकी हिस्ट्री अलग है, इनकी हिस्ट्री अलग है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे प्रोफेशंस बदलते थे, जैसे जैसे फिजिकल लैंडस्केप्स बदलते थे, जैसे जैसे सोसाइटीज़ बदलती थी, वैसे ही इतिहास भी बदलता जाता है। लोगों के साथ साथ अलग अलग लोगों के समूह के साथ साथ इतिहास भी बदलता है, उनका इतिहास अलग होता है। द नेक्स्ट थिंग इज डेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, तारीख। आप में से कई ऐसा बोलते हैं, मैनी ऑफ यू विल कंप्लेन कि सर हिस्ट्री ना बड़ी बोरिंग है। क्यों बोरिंग है? कि सर हिस्ट्री में ना डेट से याद नहीं होती, बाकी सब समझ में आ जाता है। बट आई कैन टेल यू दैट डेट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्ट्री राइटिंग। डेट्स होती क्या है, या हिस्ट्री में डेट्स का क्या मतलब है? डेट्स मार्क एन इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड इन द पास्ट फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। कोई एक घटना घटी है पास्ट में, पुराने टाइम पे कोई एक घटना घटी है, उसका एक हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड मिल जाता है डेट के द्वारा। हमें पता चल जाता है कि ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर लेंगे कि 1526 में बाबर आया था इंडिया में, तो हमें एक डेट मिल गई है। या हम देखते हैं कि 1556 में अकबर राजा बनता है, तो हमें एक डेट मिल जाती है, कोई एक इवेंट हुआ है और उस इवेंट के चलते जो है हमें एक डेट है और हमें एक टाइम पीरियड पता चल जाता है कि इस टाइम पे ये काम हुआ था। सो डेट की अपनी इंपॉर्टेंस है। मेनली वी स्टडीड डेट्स के साथ में हम कुछ 2 एब्रीविएशंस यूज करते हैं। कभी आपने देखा होगा कुछ डेट्स के साथ में लिखा होता है BC और कुछ डेट्स के साथ में लिखा होता है AD। जैसे आपने पढ़ लिया होगा कहीं पे कि एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड अराउंड 8000 BC।
जो खेती की शुरुआत होती है सोसाइटी में, अर्थ पे, तो अबाउट 8000 BC जो है पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर BC का मतलब क्या है? BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। नाउ शुरुआत में जो हिस्ट्री लिखते थे दे वर बेसिकली वो जो हिस्टोरियंस थे वो यूरोप के थे। तो यूरोप में क्रिश्चियनिटी है, ठीक है, ईसाई धर्म है। सो वो जीसस क्राइस्ट के जो बर्थ है उसको एक कॉमन चीज मानते हैं, उसको एक पॉइंट मान लेते हैं, द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, तो बर्थ ऑफ क्राइस्ट उन्होंने मान लिया 0 ईयर, बर्थ ऑफ क्राइस्ट उन्होंने मान लिया 0 ईयर। क्राइस्ट के जन्म से पहले हम क्या यूज करते हैं? BC, और क्राइस्ट के जन्म के बाद में हम यूज करते हैं AD। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, AD मीन्स एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब कि AD में जो है जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था और उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले जो भी हो रहा है उसको कहेंगे हम BC, और उसके बाद में जो हो रहा है उसको कहेंगे हम AD। लाइक अभी कौन सा टाइम चल रहा है? अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं तो हम कहेंगे आज का टाइम है 2020 AD। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। BC मतलब पहले जीसस क्राइस्ट के जन्म से, क्राइस्ट के जन्म से, और AD मतलब आफ्टर एनो डोमिनी। आप कह सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट के बाद में जो अब प्रेजेंट में चल रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर्स। जहाँ हमने आज पढ़ा कि हिस्ट्री क्या होती है, हिस्टोरियंस कौन होते हैं, द पर्सन हु स्टडीज द पास्ट बाय गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद हमने जाना कि अलग अलग लोगों का अलग अलग इतिहास है, तो अलग अलग इतिहास, किंग का अलग इतिहास है, कॉमन पीपल का अलग इतिहास है। एंड वी हैव सीन द डेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। दो तरीके की होती हैं, BC एंड AD। BC क्राइस्ट के जन्म से पहले और AD क्राइस्ट के जन्म के बाद। In next lecture we will study further the next topics. I hope you have understand it. Thank you.